नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रभु, जयपुर राजस्थान। मैं इस सीरीज में आप लोगों की मदद करना चाहूँगा कि एक सामान्य बच्चे का ग्रोथ, जिसमें हाइट, वेट, मानसिक और बौद्धिक स्तर का विकास कितना होता है और किस कंडीशन में इसका विकास बढ़ा सकते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं जिससे अपन बच्चे की ग्रोथ बेहतर कर सकते हैं। कि जब भी डिलीवरी होती है ये अस्पताल में होनी चाहिए और डिलीवरी के तुरंत बाद उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए, और जब भी डिस्चार्ज होता है आप वहाँ बच्चे का टीकाकरण कराइए। उसका वजन, लंबाई और सिर की माप नापने के लिए अपने सिस्टर से, अपने डॉक्टर से आप रिक्वेस्ट करें। और जो डिस्चार्ज कार्ड होता है उसके साथ दिया जाता है आपको एक ग्रोथ चार्ट। जो टीकाकरण चार्ट होता है उसी के साथ में आप देख सकते हैं एक ग्रोथ चार्ट रहता है, जिसके अंदर बच्चे का वजन, उसकी लंबाई, उसके सिर की माप नापने के लिए एक ग्रोथ चार्ट बना होता है। ये ग्रोथ चार्ट क्या है? WHO ने ये देखा कि अलग अलग जेनेटिकल, ज्योग्राफिकल एरिया और खाने पीने के हिसाब से बच्चों की उम्र के हिसाब से वजन और लंबाई में वेरिएशन है। डॉक्टरों ने मिलकर एक चार्ट बनाया जिसे हम कहते हैं WHO चार्ट। ये बच्चों की ग्रोथ नापने के लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। सभी पेरेंट्स को ग्रोथ चार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ग्रोथ चार्ट में क्या लिखना होता है? बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, साथ में उसका सेक्स और उसका जन्म पे कितना वजन है। छोटे बच्चों की लंबाई हम लिटा कर नापते हैं। छोटे बच्चों की सिर की माप के लिए एक इंस्टेप होता है जिससे बच्चे की गोलाई नापी जाती है। ग्रोथ चार्ट में अपन देखते हैं ये बच्चे की उम्र लिखी रहती है, जो जन्म से लेकर के 1 साल, 2 साल और इस तरह से 18 साल तक अपन देख सकते हैं। ग्रोथ चार्ट में दूसरे साइड में अपन वजन लिखा रहता है और ये उसकी हाइट लिखी रहती है। तो ग्रोथ चार्ट के अंदर बच्चे का वजन, हाइट और सिर के माप नापने के लिए 3 ग्राफ बने रहते हैं। ये लड़कों और लड़कियों के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। देखा जाता है कि लड़कियों की हाइट बच्चों से थोड़ी कम होती है, लेकिन शुरुआत के 10 साल के अंदर ये वजन, हाइट, लंबाई में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं आप उसका वजन लिखाएं, उसकी लंबाई लिखाएं। माना जन्म पे बच्चे का वजन 3 किलो है, अगर पहले 6 महीने बच्चा आता है उसका वजन 6 किलो होता है, 1 साल पे आता है तो बच्चे का वजन 10 किलो हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से वजन का आप ग्राफ बनाएंगे। 1.5 साल बच्चे का वजन आता है, माना यहाँ पे 11 किलो है, और 2 साल बच्चे का वजन आएगा तो माना यहाँ 12 किलो है। तो इस तरह से वजन का डॉट अपन देखते जा रहे हैं। ये वजन अपने को उसका विकास के बारे में बता रहा है। लंबाई के बारे में अपन दूसरे ग्राफ में चार्ट बनाएंगे। बच्चा जन्म पे 50 सेंटीमीटर का है, 1 साल में बच्चा अपना 75 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो 2 साल में बच्चा अपना 87 सेंटीमीटर का हो जाता है। लंबाई का प्लॉटिंग अपन इस ग्राफ में करते हैं, और दूसरा ग्राफ जिसके अंदर बच्चों की सिर की गोलाई नाप लिखते हैं। अपन देखते हैं कि उसका उम्र के हिसाब से वजन कम हो। 2 साल पे बच्चे का वजन 10 किलो आ रहा है या उसका 9 किलो आ रहा है, तो ये बच्चा तो पहले सामान्य वजन बढ़ा रहा था, अब इसका वजन अगर कम हो रहा है तो अपने लिए चिंता की बात है। इसी तरह बच्चे की लंबाई 1 साल पे 75 सेंटीमीटर थी और 2 साल पे इसकी लंबाई 75 से केवल 76 ही हो रही है और लंबाई बहुत स्लो बढ़ रही है, और 3 साल पे उसकी लंबाई 78 आ रही है। तो ये बच्चा चार्ट में अपने को नीचे आता दिखाई दे रहा है, ये अपने लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर बच्चा एक फ्लो के अंदर चलता है, एक ग्रोथ चार्ट में लगातार इस रोड पे चलता है, तो अपन समझेंगे कि बच्चे ग्रोथ सही हो रही है। इसी ग्रोथ चार्ट को अपन कहते हैं रोड टू हेल्थ चार्ट, यानी ये स्वास्थ्य की एक रास्ता है जिस पे अगर बच्चे ग्रोथ सही हो रही है तो अपने बच्चे का विकास सही हो रहा है। इस ग्रोथ चार्ट को देखकर अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बच्चे की ग्रोथ किस तरह से चल रही है और ये भविष्य में कितना बड़ा होगा। मंगल ने पूछा है कि हमको बच्चे का वजन, लंबाई कब कब चेक कराना चाहिए। कि छोटे बच्चों का जन्म लेते ही उनके सिर की गोलाई, लंबाई, वजन नापने की रिकॉर्ड बनाना चाहिए। इसके बाद जब भी अपन टीका लगाना चाहते हैं आप अपने बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर कराइए। आप ग्रोथ चार्ट में उसका वजन, लंबाई और सिर की गोलाई नापाइए और उसके दूसरे डेवलपमेंट के बारे में डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। 2 साल के बाद में आप प्रति वर्ष कम से कम 2 बार बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करें। 6 साल से बड़ा बच्चा हो तो आप
प्रति वर्ष लगभग एक बार अपने बच्चे का ग्रोथ मॉनिटर करें। 6 साल के बाद में आप बच्चे का बौद्धिक स्तर के साथ में उसके सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करें। अर्ली प्यूबर्टी आ रही हो या उसके टेस्ट की साइज नहीं बढ़ रही हो तो आपकी डॉक्टर मदद कर सकता है। बॉडी मास इंडेक्स से अपन बच्चों में अगर वो ज़्यादा फैटी तो नहीं हो रहे हैं इसका पता लगाते हैं। अगर बच्चे आपके समय के हिसाब से वजन नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चों में कोई क्रोनिक बीमारी हो, जैसे उनमें सांस लेने की प्रॉब्लम, बार बार निमोनिया होना, उनकी दिल की बीमारी, जैसे कुछ बच्चों के जन्मजात दिल में छेद होते हैं, कुछ बच्चों की किडनी कमज़ोर हो सकती है, उनकी माल अब्जॉर्प्शन जैसे कि गेहूँ की एलर्जी, दूध की एलर्जी या दूसरे खाने से एलर्जी हो सकती है, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, थायराइड हार्मोन की या ग्रोथ हार्मोन कमी हो सकती है। आपका समय पे लिया हुआ एक स्टेप आपके बच्चे का बेहतर भविष्य बना सकता है। आनुवांशिक बहुत सी चीज़ें बच्चों को पेरेंट्स से मिलती हैं, इनमें उनका कलर, लंबाई और कई चीज़ें हैं। अगर पेरेंट्स हाइट में कम है तो इन बच्चों की हाइट उनके पेरेंट्स के हिसाब से हो सकती है। इसके लिए हम निकालते हैं मिड पेरेंटल हाइट। यहाँ पे क्या होता है कि मम्मी और पापा के दोनों की हाइट नापते हैं, जिसको 2 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद में जो हाइट आती है इसमें से कुछ कम या ज़्यादा हाइट बच्चों की हो सकती है, तो मिड पेरेंटल हाइट बच्चों की होती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का बहुत फैक्टर पड़ता है। अच्छा खान पीन जिसके अंदर प्रोटीन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको अंडे की प्रोटीन सबसे अच्छी होती है। आप वेजिटेरियन हैं तो आप सभी तरह की दालें, मिक्स दालें होनी चाहिए, उसके अंदर अच्छी प्रोटीन होती है, जैसे सोयाबीन और ड्राई फ्रूट्स। अच्छी प्रोटीन लेने से आपके बच्चे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है। आप संतुलित आहार लेते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, तो आपके बच्चे की ग्रोथ सामान्य ग्रोथ से कुछ आगे बढ़ सकती है। तो बच्चे अच्छा खेलते कूदते हैं, हंसते कूदते रहते हैं, इन बच्चों की ग्रोथ स्पीड कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, उनके अंदर खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। जो खुशी के हार्मोन है इनसे लिंक करता है अपना ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन। तो जो बच्चे इतने चंचल रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, उनके बॉडी के अंदर देखा जाता है कि हार्मोन रिलीज मात्रा अच्छी होती है और ये बच्चे अच्छी ग्रोथ करते हैं। दूसरे जो बच्चे दुखी रहते हैं, जिनमें आयरन की कमी रहती है, या जो बच्चे प्रेशराइज रहते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और लोगों से उनको अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसका उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर आ सकता है। और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनका वातावरण बहुत बढ़िया है, तो बच्चों की हाइट उनके पेरेंट की हाइट से कुछ लंबी बढ़ सकती है। लड़का हो या लड़की, उनके 10 साल तक उनकी लंबाई वजन लगभग सामान्य बढ़ती है। जैसे ही किशोर अवस्था आती है, उनकी प्यूबर्टी आना शुरू होती है। यहाँ पे लड़कियों में प्यूबर्टी लड़कों से थोड़ी पहले आती है। जैसे प्यूबर्टी शुरू होती है, लड़कियों की हाइट लड़कों से पहले बढ़ती है और ये लड़कों से पहले ही थोड़ी बंद हो जाती है। पीरियड्स आते टाइम, जब पीरियड आना शुरू होते हैं, उस टाइम बच्चों की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और ये प्रति वर्ष लगभग 7, 8 और 9 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक बढ़ सकती है। और देखा जाता है कि 16, 17 साल तक भी लड़कियों की हाइट बढ़ती है। लड़कों में हाइट थोड़ी लेट शुरू होती है लड़कियों की बजाय, लेकिन ये 18-19 साल तक भी इनकी लंबाई बढ़ सकती है, क्योंकि इनकी प्यूबर्टी थोड़ी स्लो आती है और ये बाद तक चालू रहती है। इसलिए लड़के 18-19 साल तक भी बढ़ते रहते हैं और अंत में ये लड़कियों से कुछ बड़े हो जाते हैं। 5 से 10 साल के बीच में अमूमन अगर आपका बच्चा 5 या 6 सेंटीमीटर से ग्रोथ कम कर रहा है तो ये एक आपके लिए वार्निंग है, चेतावनी है। छोटे बच्चे होते हैं, जन्म में पहले साल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। 5 से 10 साल के बीच में लगभग इनका एवरेज 5 to 6 ईयर प्रति ईयर होता है और 10 साल के बाद में बच्चे फिर तेज़ी से बढ़ते हैं। तो शुरुआत में हाइट तेज़ी से बढ़ती है, वजन भी अच्छा बढ़ता है, बीच में स्लो बढ़ता है और 10 साल के बाद में रैपिड ग्रोथ होती है, जिसको अपन कहते हैं कि ये बच्चा अब जवान हो रहा है, जहाँ पे उनकी प्यूबर्टी आ रही होती है, उनका वजन हाइट दोनों तेज़ी से बढ़ते हैं। ये एक सामान्य है। अगर बच्चा इनके विपरीत चल रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने में। अगर आपके बच्चे का वजन ज़्यादा बढ़ रहा है और हाइट कम बढ़ रही है तो ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेट हाइट लंबाई है। पिछले वर्ष के बजाय इस वर्ष में लंबाई वजन कम बढ़ा रहा है या बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है या उसका वजन घट रहा है। अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, दूसरे बच्चों के साथ में खेलते हुए कमज़ोर दिखाई दे रहा है,
तो आप अपने डॉक्टर से चेक करा सकते हैं। आप एक अच्छे पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चे को हाइट, वेट, कलर में दूसरे से कंपेयर नहीं करिए। आपका बच्चा आपके पेरेंट्स के हाइट पे जा रहा है तो कभी भी आप बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करें, इससे बच्चे में हीन भावना आ सकती है और दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे तो बच्चा अपने आप को कुंठित महसूस कर सकता है। आप अपने बच्चे को पॉजिटिव रखिए, आप सकारात्मक रखिए, आप बच्चे को समझाइए कि अपनी हाइट है वो सामान्य है और अपने को अपनी हाइट के साथ ही आगे बढ़ना है, अच्छा पोषण लेना है, टाइम पे उठना है, अच्छा खाना खाना है और अपना हाइट, अपना डेवलपमेंट एक बैलेंस होना चाहिए जिसमें हाइट के साथ ही उसका वजन, ऐसे नहीं कि उसका हाइट कम है और वजन ज़्यादा होता है। हाइट और वेट जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, इसको आप डॉक्टर से चेक कराइए। बॉडी मास इंडेक्स से आपको मालूम चल जाएगा कि आपका वजन आपकी लंबाई के हिसाब से कितना होना चाहिए। अगर अपने इस वीडियो से किसी भाई बहन को लाभ होता है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं और दूसरे डेवलपमेंट के जो वीडियो हैं वो भी आप मेरे देख सकते हैं। अतः आप प्लीज़ अपना चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। अपना वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।